सनातन हार जाएगा, हम हारेगा ना, झारखंड का अस्मिता हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पिताम्बर नीलांबर सिंधु कानून भगवान बिरसा मुंडा का भूमि अर्थात इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देख के झारखंड बनाया था, वही झारखंड हमें दोबारा बनाना है। वाजपेयी जी ने बालू का माफिया के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड आप लोगों के लिए बनाया था, लेकिन आप लोगों का हमने कुछ भी नहीं। दोस्तों, झारखंड के चुनाव प्रचार की स्थिति देखकर जो है मुझे हंसी आ रहा है कि इस देश में अब जो है ना विकास के मुद्दे खत्म हो चुका है। दोस्तों, विकास का दूर दूर तक चर्चा नहीं करना है। एक पार्टी के माइंड सेटअप हो चुका है कि जब भी चुनाव प्रचार करना है, जब भी चुनाव में किसी राज्य में जाना है, सीधे धर्म और जाति समाज को लेकर प्रचार चुनाव करना है। विकास कहीं दूर दूर तक मुद्दे रखना ही नहीं, विकास मुद्दे पे जो है प्रचार करना ही नहीं, चुनाव लड़ना ही नहीं है। मैं बता दूं, झारखंड में बीजेपी के जो नेता हैं, अभी प्रभारी हैं झारखंड चुनाव के, हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वह सीधे इस तरह से मंच से जनता के बीच इस तरह का बयान कर रहा है कि समाज को सीधे दो धाराओं में क्लियर, वो जिस तरह से अपने बयान में नाम ले रहा है, फरहान, रहमान, रेहान, इस तरह के जो नाम ले रहा है, तो क्लियर है कि झारखंड को इस जैसे घुसपैठियों से बचाना है। तो एक समाज, एक धर्म को, जाति के धर्म के टारगेट करना और सीधे एक अपने आप को तुलना करना कि सनातन धर्म का हार होगा। अगर बीजेपी हारता है तो सनातन धर्म का हार होगा। इस तरह का जो है बयान कहीं न कहीं एक हंसी का पात्र भी बनता है और लगता है कि क्या अब राजनीतिक हिंदी पट्टी का खासकर अब धर्म में ही सिमट जाएगा। क्या इस हिंदी पट्टी राज्य का विकास का कोई पहलू और मुद्दा नहीं रहा? ना उन्हें स्वास्थ्य चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना रोजगार चाहिए, ना मकान चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना विकास चाहिए, सीधे अब धर्म चाहिए। क्योंकि इसी तरह से बीजेपी हिंदी पट्टी चुनाव जीतते जा रहा है और बीजेपी ने अपना लिया कि हिंदी पट्टी के जो जनता है उसे विकास नहीं, उन्हें सिर्फ धर्म में बातों से लड़ाओ, तोड़ो, समाज में बांटो और उसके बाद सत्ता कब्जा करो। कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि इसी तरह का बयानबाजी अब झारखंड के चुनाव में चल रहा है। झारखंड के चुनाव में यही बयान चल रहा है, बेटी बचाओ, बेटी मिट्टी में बेटी को लेके भाग जाएगा, मिट्टी बचाओ, आदिवासी अब सुकड़ जाएंगे। ये उनके नेता चले चले भारत के प्रधानमंत्री इस तरह के बयान करते हैं। इंडिया ब्लॉक गठबंधन को कहते हैं घुसपैठिया ब्लॉक, घुसपैठियों गठबंधन। इस तरह के जो इंडिकेशन अपने विपक्ष के नाम को रखना, मतलब डायरेक्टली सीधे घुसपैठियों कहना, और समझ में नहीं आता है कि देश के इलेक्शन कमीशन कहां सोए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का आचार संहिता का सीधा आचार बन रहा है। एक तरह से जिस तरह से आचार संहिता का आचार की तरह उल्लंघन किया जा रहा है, जैसे मन तैसे आचार खाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब लोकतंत्र भी बचा हुआ है कि नहीं इस देश में। मैं दोस्तों मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई नेता धर्म पे, समाज के नाम पे बांट के या उसके ध्रुवीकरण करके नहीं आप चुनाव लड़ सकते या प्रचार कर सकते हैं। लेकिन
खुलेआम बीजेपी नेता झारखंड में खुलेआम परोस रहा है, एकदम सीधा ध्रुवीकरण कर रहा है, धर्म का प्रचार जिस तरह से धर्म में बांट रहा है, जाति को जाति में बांट रहा है। मतलब उन्हें सिर्फ लग रहा है कि अगर इस बातों से ही सत्ता पाया जा सकता है, विकास का कोई दूर दूर तक कोई मुद्दा ही नहीं लाना है। हेमंता विश्व शर्मा का बयान सुनिए क्या बोलता है। झारखंड का अस्मिता हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये विडंबन निलंबन सिंधु कानून भगवान बिरसा मुंडा का भूमि अर्थात इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देख के झारखंड बनाया था, वही झारखंड हमें दोबारा बनाना है। वाजपेयी जी ने बालू का माफिया के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड आप लोगों के तो अपने सुना हेमंता विश्व शर्मा का बयान, बीजेपी का नेता है, असम का मुख्यमंत्री है। अब दोस्तों समझिए, इस तरह से एक शोले मूवी की तरह डराया जा रहा है। शोले मूवी आप लोग देखे होंगे अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जी का। जब एक गांव था रामगढ़, वहां आता, जब गब्बर आता था तो पहले ही एक पहाड़ पे रहता था, व्यक्ति कहता था गब्बर आया, घर घुस जाओ, भागो भागो बच्चे, गब्बर आ गया, गब्बर आ गया, सो जाओ सो जाओ। तो इस तरह से डराया जाता था। उसी तरह जो है झारखंड की जनता को डराया जा रहा है कि ये घुसपैठियों की पार्टी है, घुसपैठियां आ जाएंगे, बेटी को बचाओ नहीं तो बेटी को लेके भाग जाएगा। इस तरह का जो बयान, इतने घटिया, इतने असहनशीलता बयान देना, क्या इन इलेक्शन कमीशन, भारत के इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा है? क्या इन भारत के कॉर्पोरेट मीडिया, जो अपने आप को बड़ा मीडिया, नेशनल मीडिया कहता है, जो खुद को कुछ लोग कहते हैं गोदी मीडिया, क्या उसे दिखता है? क्या वो सवाल करेंगे? क्या बीजेपी के विकास मुद्दे नहीं है? के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है? क्या कोई प्लान नहीं है? सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तमाम जाति धर्म को, मुद्दे को एक इस तरह से ध्रुवीकरण करके समाज के बीच रखना और समाज के बीच आक्रोश पैदा करना, क्या ये समाज को एक तरह से एक अलग रूप देना, दंगई रूप देना कहां से सही है? क्या लोकतंत्र का सीधा क्या किया जा रहा है? खंड खंड किया जा रहा है, संविधान का खंड खंड किया जा रहा है। जहां आपके प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं, शपथ के बाद सदन में जाते हैं तो सदन संविधान को सर पे लगाते हैं, सर पे सटाते हैं, और उस पार्टी के नेता और वही प्रधानमंत्री यहां आके कि बेटी को लूट के जाएगा, मिट्टी लूट के जाएगा, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों कहां से आ रहा है? बांग्लादेशी जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के नेता हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो केंद्र के लिए है, ये केंद्र का काम है कि केंद्र बॉर्डर से कैसे लोग आ जा रहा है अंदर। तो जनता को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है। और अब देखिए एक मुद्दा और बीजेपी जो है यूसीसी का कर रहा है, यूनिफॉर्म ये जो है नियम लाएंगे, वहां यूसीसी करेंगे झारखंड में, लेकिन उसमें अनुसूचित जाति को अलग करेंगे। मतलब ये पार्ट पार्ट में डिवाइड करके जो आप पूरा देश में, आपका 10 साल से सरकार है केंद्र में, पूरा देश में यूनिफॉर्म कोड लागू कर दीजिए। आप देखिए सीए जो कानून था, एनआरसी, अब एनआरसी की बात करिए, 2024 के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में एनआरसी का चर्चा ही नहीं किया अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि थक गया। असम में एनआरसी की बातें की, बंगाल में एनआरसी की बात की, वो हम नहीं लागू कर पाए, नहीं उसको अप्लाई कर पाए, तो एनआरसी मुद्दे ही हटा दिए। अब देखिए झारखंड के चुनाव में वो एनआरसी कूद रहे हैं मंच पे। तो इस तरह से जो है झारखंड में अब चुनावी प्रचार हो रहा है दोस्तों।
सीधे विपक्ष को जो है, जो सत्ता में भी हेमंत सोरेन है, उसे जो है घुसपैठियों का सरदार कहा जा रहा है। तो इस तरह का जो बयान है बीजेपी का, अब सुनिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान सुनिए, क्या कहते हैं। छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर देश में कांग्रेस आरजेडी की यही कूटनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। तो सुने भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान और अपने विपक्ष को घुसपैठिया गठबंधन कहना, मतलब सीधे बांग्लादेशी घुसपैठिया जो भी कंट्री का लोग आता हो उससे अपने विपक्ष का नाम जोड़ना, यह भारत के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? कहां से लगता है? तो हंसी आ रहा है दोस्तों कि यह स्थिति है इस देश में। आजादी के बाद भी आज भी हिंदी पट्टी में, खासकर हिंदी पट्टी, भारत के हिंदी पट्टी में जो है 100 साल बाद भी जो है धार्मिक ध्रुवीकरण से जो है राजनीतिक किया जा रहा है और हिंदी पट्टी के जनता उस ध्रुवीकरण में फंस भी जाते हैं। विकास के मुद्दे एक अलग दिशा में बढ़ जाते हैं और दिलो दिमाग में जो है हिंदी पट्टी के जनता को बैठ जाता है धर्म के मुद्दे, और धर्म के मुद्दे पे बंट जाता है और उसका फायदा जो है राजनीतिक दल, राजनेता उठाते हैं। तो ये भोली भाली जनता को तो क्या मालूम है, इन्हें तो लगता है कि सही में इनका खतरा है रहीम इरफान के रहने से। सरकार 10 साल से आपका है, आप तीसरे टर्म में चले चुके हैं, देश में आप पूरे देश में शासन कर रहे हैं। ये डिवाइड कर करके क्यों चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बांट बांट के क्यों लड़ रहे हैं? तो इस तरह की सवाल तो एक गोदी मीडिया करेगा नहीं सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी जी से, उनके नेता से। उनके नेता जिस तरह से एकदम खुलेआम गठबंधन को घुसपैठिया कर रहा है, सनातन से अपने आप को जोड़ रहा है। बीजेपी का तुलना भाई समझो कितना बड़ा बात कि अपने आप को सनातन धर्म से, जो 5000 1000 वर्ष जो हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि सनातन धर्म स्थापित थे, उससे एक 35 साल का पार्टी अपने आप को जोड़ता है कि अगर बीजेपी हारा तो सनातन का हार होगा, अगर बीजेपी हारा तो सनातन का स्वाभिमान गिरेगा, अगर बीजेपी हारा तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, रहीम रहमान का कब्जा हो जाएगा। ये इस तरह की इस लोकतंत्र में, जिस देश में जो देश संविधान से चलता हो, वहां धर्म की राजनीति करके सीधा आचार संहिता का आचार कर देना, एकदम खंड खंड कर देना, जो कहां से शोभा देता है। और आचार संहिता इलेक्शन कमीशन के जो महोदय हैं, इंडिया ब्लॉक कंप्लेन किया है लेकिन कोई एक्शन नहीं। क्या इस पे एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से भी तुरंत एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ही कहता है कि आप किसी भी चुनाव प्रचार में धार्मिक मुद्दे नहीं ला सकते हैं, जातिवादी जो धर्म को जो है एक अलग माहौल नहीं दे सकते हैं। तो ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का कानून बना हुआ है। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन अगर कान में तेल रख सोया हुआ है तो फिर समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितना सुरक्षित है दोस्तों। तो ये स्थिति है झारखंड में। झारखंड में तमाम विकास के मुद्दे, मैया योजना, गोगो योजना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तमाम चीजें धरातल पर रह गया है। सड़कें, ये कुछ भी नहीं चर्चा होना है। सिर्फ धर्म
का ही लड़ाई अब चुनाव में होता है। मतलब विपक्ष का मतलब मुस्लिम और बीजेपी का मतलब हिंदू हो गया है। सीधी दो धाराएं बना रहा है। मतलब बीजेपी अगर चुनाव लड़ रहा है तो सनातन लड़ रहा है, अगर विपक्ष लड़ रहा है, अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो मुस्लिम आ रहा है। एक देश में सभी जाति धर्म का लोग रह रहा है, उसे एक संविधान के माध्यम से सभी धर्म को एक जगह लाया गया है। संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र का यह देश है। तब इस तरह से बांटकर अगर राजनीतिक विश्लेषण करता है, राजनीतिक प्रकोप करके प्रचार करता है, आक्रोश समाज में पैदा करता है, ये कहां से पावर मिलता है बीजेपी को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच ये रख रहा था कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री का बयान झारखंड में, और झारखंड के प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा एनआरसी की बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं। अरे भाई, यूसीसी अब पूरा देश में आप सेंट्रल में आप लागू करो, क्यों अलग अलग रूट बना रहे हो यूसीसी का? यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका डिवाइड क्यों? अनुसूचित जाति पे नहीं लागू होगा, फलने पे लागू होगा, मतलब बांट बांट के क्यों यूसीसी? पूरा कंप्लीट यूसीसी लागू कर दो ना। तो ये जो जनता को मुद्दे से भटकाने का प्लान, ये साजिश हर वक्त बीजेपी कर रहा है। हरियाणा में भी आपने देखा, जम्मू कश्मीर का भी चुनाव देखा आपने, यूपी का भी देखा। तो इनका सीधा कहना है अगर विपक्ष आता है तो हिंदू खतरे में जाएंगे, सनातन खतरे में हो जाएंगे। जो सनातन हजारों वर्ष पुराना है, वह एक बीजेपी के हार जाने से सनातन का स्वाभिमान गिर जाएगा, वह सनातन का जो है शान गिर जाएगा, सनातन जो है सनातन का हार हो जाएगा। बीजेपी इस तरह से जो हजारों वर्ष पुराना सनातन का जो है धर्म का स्थापना हुआ है, और 35 साल पुराने पैदाइश बीजेपी, मात्र 35 या 30 प्लस जो भी हो, 35 34 33 साल का हो रहा होगा बीजेपी पार्टी का जन्म, और आरएसएस जो भी हो 70 80 90 साल संगठन पुराना, या 100 साल भी हो सकता है। वह संगठन उस दल के उसके जो पेटेंट पार्टी है बीजेपी, वह अपने आप को हजारों साल पुराना पार्टी बना दिया और सनातन को खतरे से जोड़ दिया। तो ये झारखंड की जनता को समझना है, आप कितना विकास के मुद्दे पे वोट डालने जाते हैं, कितना हेमंत बिश्व शर्मा के बातों पे सहमत हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से घुसपैठिया गठबंधन, बेटी बचाओ, घुसपैठिया लेके भाग जाएंगे, मिट्टी लूट लेंगे। भाई, झारखंड से ही जो है बांग्लादेश को जो है बिजली जाता है। मतलब आप ही सब चीज करो, आप ही सब चीज बोलो। अब तो गोदी मीडिया ही सवाल कर सकता है बीजेपी वाले नेता से। तो ये तमाम चीजें दोस्तों था, मैंने आपके बीच ये रखा कि आप कितना समझ रहे हो बीजेपी को, एनडीए को। वो अपने आप को सीधे सनातन कह दिया है। क्या आप लोग सनातन हो या सिर्फ बीजेपी ही सनातन है? तो ये चीजें झारखंड के पूरे देश की भी जनता को समझना होगा। और इलेक्शन कमीशन कितना जल्दी जो है लेता है। अब एक बयान सुन लीजिए हेमंत बिश्व शर्मा का, जब इंडिया ब्लॉक के लोग ने हेमंत बिश्व शर्मा पे जो है कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन पे, उनके बयान को लेकर, तो क्या कहते हैं सुनिए उनका बयान, लास्ट सुनिए। मतलब जेएमएम घुसपैठियों का सपोर्ट में बोल रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी घुसपैठिया का सपोर्ट में बोलते हैं और घुसपैठियों का खिलाफ बोलने वाला को हतोत्साह करने का कोशिश करता है, उनका रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि घुसपैठिया भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मैं घुसपैठियों का खिलाफ बोलता हूँ, जेएमएम मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अगर मुझको अपोज करता है तो जेएमएम का पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए उनको माना जाएगा वो घुसपैठिया का पार्टी है। तो आपने सुना हेमंत बिश्व शर्मा का बयान। वो कहता है कि अगर जेएम हम पे केस किया है तो कहीं न कहीं घुसपैठियों का सहयोगी है, सरदार है घुसपैठियों। मतलब उस पे तो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो भी नियम कानून वो पढ़ाने लगे कि अगर जो घुसपैठियों का सपोर्ट में खड़ा होगा या उसे सहायता देगा तो मतलब वह उसके साथ है।
उनके बयान के प्रति जो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन किया गया कि वो समाज को जो है भ्रमित कर रहा है, बांट रहा है, समाज में आक्रोश पैदा कर रहा है, समाज को बांट रहा है, धर्म के नाम पे हर समाज को अलग अखंडित कर रहा है राजनीति के नाम पर। लेकिन वो अलग ट्रैक हेमंत सोरेन पे जो है शर्मा ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, बीजेपी के वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं? और मैं झारखंड की जनता से निवेदन करूंगा, कितना आपके लिए विकास मुद्दे मायने रखता है या कितना आपके लिए धर्म का मुद्दा मायने रखता है? धर्म अपनी जगह है, विकास मुद्दा कितना जरूरी है ये जनता को भी समझना चाहिए। क्या बीजेपी आप लोगों के बीच विकास के मुद्दे के साथ जा रहा है या धर्म के मुद्दे पे आपको बांट रहा है? फरहान रहीम कह के आपको डरा तो नहीं रहा है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी टच करके ऑल कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा वीडियो का। अगर सब्सक्राइब के जस्ट बगल में जो है आपको मैं बता दूं कि ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए, सहयोग करिए अपने भाई को। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।